जय श्री महाकाल। आज हम जानने वाले हैं सती और शिव के विवाह का वो रहस्य जिसे सुनकर आपकी आत्मा तक हिल उठेगी। क्या आपने कभी सोचा है कैसे हुआ था उस ब्रह्मांडीय विवाह का आरंभ, जहां वर स्वयं थे आदियोगी शिव और वधू थी सती, ब्रह्मांड की सबसे पवित्र आत्मा। शिव, जो विरक्त हैं, जिनके लिए संसार माया है, वो विवाह क्यों करते हैं? और इस प्रश्न से शुरू होती है वो कथा जो सृष्टि के संतुलन से जुड़ी है और प्रेम के सबसे ऊंचे स्वरूप से भी। उस युग में जब देवता ऐश्वर्य और वैभव में रमते थे, एक राजकुमारी ने संसार के सभी सुखों को त्याग दिया। वो थी दक्ष प्रजापति की पुत्री सती। जहां उनके पिता दक्ष सृष्टि के व्यवस्थापक, नियमों और यज्ञों के स्वामी थे, वहीं सती का मन कैलाश के उस योगी के लिए ढांचता था जो इन सभी सांसारिक बंधनों से परे थे। सती शिव की महिमा में इस तरह लीन हो गई कि उन्हें हर ओर बस वही नजर आते थे। वो जानती थी शिव कोई साधारण देव नहीं, बल्कि वो चेतना है जो ब्रह्मांड के हर कण में व्याप्त है। वो आदि है और वही अंत भी। वो वैरागी है, पर उन्हीं से संसार का राग है। इस गहरे सत्य को समझकर सती ने एक दृढ़ संकल्प लिया। सती ने तपस्या आरंभ की, वो तप जो अग्नि से भी प्रखर था। उन्होंने राजसी वस्त्र त्याग कर वल्कल धारण किए और प्रकृति को ही अपना आश्रय बना लिया। पृथ्वी तत्व को साधने के लिए वो नंगे पांव कठोर भूमि पर बैठी। जल तत्व की परीक्षा में वो बर्फीली नदियों के बीच खड़ीडी रही। ग्रीष्म ऋतु में उन्होंने पंचाग्नि तप किया, चारों ओर अग्नि जलाकर और सूर्य के ताप को सहकर अपने शरीर को तपाया। उन्होंने केवल वायु पर जीवित रहकर अपने हर श्वास को शिव का नाम कर दिया। उनकी तपस्या से ऋतुएं बदल गईं, युग बीतने लगे, पर उनका निश्चय अटल रहा। उनका तप केवल शरीर को कष्ट देना नहीं था, यह अपने अहंकार को गलाकर अपनी चेतना को शिव की चेतना में विलीन करने की एक यात्रा थी। और अंततः उस महायोगी ने अपनी आंखें खोली। सती की निश्चल भक्ति और असाधारण तप ने वैरागी शिव के हृदय को करुणा से भर दिया। उन्होंने उनकी भक्ति स्वीकार की। हिमालय की गुफाओं में गूंज उठा ओम नमः शिवाय, और आकाश में देवता प्रकट हुए। उनकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना न रहा, क्योंकि अब होने जा रहा था सृष्टि का सबसे दिव्य विवाह। प्रकृति और पुरुष का, भक्ति और वैराग्य का, शक्ति और शिव का महामिलन। आइए अब हम उस दिव्य क्षण की एक झलक देखें जब ब्रह्मांड ने अपनी सांसें थाम ली थीं। यह शिव के विवाह का समय था, एक ऐसा विवाह जो सृष्टि के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था और न ही कभी होगा। यह केवल दो शरीरों का नहीं, बल्कि दो परम तत्वों का मिलन था। अपने चिरस्थायी ध्यान से उठकर महादेव कैलाश के बर्फीले शिखरों से प्रस्थान करते हैं। उनका स्वरूप देखिए, तन पर भस्म, गले में सर्पों की माला और कमर पर बाघ की खाल। वह दूल्हा है, पर संसार के किसी भी दूल्हे जैसे नहीं। उनके हर कदम के साथ कैलाश की भूमि धन्य हो रही थी। और उनकी बारात, उसका स्वरूप तो और भी अद्भुत और अकल्पनीय है। उसमें कोई सांसारिक वैभव नहीं, कोई राजसी ठाट बाट नहीं। शिव के साथ चल रहे हैं उनके गण, भूत, प्रेत, पिशाच, योगी, सिद्ध और औघड़। कोई त्रिशूल लिए, कोई डमरू बजाता, कोई नाचता, कोई गाता। यह एक ऐसी बारात थी जिसे देखकर सांसारिक प्राणी भयभीत हो जाए। ब्रह्मांड के हर कोने से, हर लोक से, हर योनि से जीव उस बारात का हिस्सा बनते हैं। यह शिव का संभव है, जहां अच्छे बुरे, सुंदर कुरूप, देव दानव का कोई भेद नहीं। सब उनके हैं और सब उस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस विचित्र बारात को देखकर स्वर्ण आभूषणों से लदे देवता तक भयभीत हो जाते हैं। वे एक दूसरे को देखते हैं, उनकी आंखों में आश्चर्य और थोड़ी घबराहट है। वे सोचने लगते हैं कि प्रजापति दक्ष इस अद्भुत वर और उनकी बारात का स्वागत कैसे करेंगे। जैसे ही यह अनोखी बारात दक्ष के राज्य की सीमा में प्रवेश करती है, उनका भव्य महल कांप उठता है। दीवारों में कंपन होता है, शैंडलियर्स हिलने लगते हैं, मानो प्रकृति स्वयं इस अभूतपूर्व मिलन के लिए तैयार नहीं है।
अपनी अटारी से यह दृश्य देखकर अपनी सत्ता और वैभव के अभिमान में चूर दक्ष सोचता है, ये कैसा वर है मेरी राजकुमारी, मेरी सती के लिए। यह तो कोई भिखारी, कोई तपस्वी लगता है। इसके साथ ये कौन लोग हैं? पर जहां सारा संसार, यहां तक कि देवता भी भ्रमित और भयभीत हैं, वहीं सती अपने कक्ष में शांत भाव से मुस्कुराती है, क्योंकि वह जानती है कि यह विवाह रूप का नहीं, तत्व का है। उन्होंने शिव के बाहरी स्वरूप को नहीं, उनके भीतर के परम सत्य को चुना है। वह जानती है कि यह भस्म, यह सर्प, यह बाघ की खाल सब केवल बाहरी आवरण है। यह विवाह नहीं, यह एक योग है, शिव और शक्ति का, पुरुष और प्रकृति का, चेतना और ऊर्जा का। यह वह मिलन है जहां दो मिलकर एक होते हैं और उसी एकता से सृष्टि को पूर्णता और गति मिलती है। यह प्रेम की उस पराकाष्ठा का उत्सव है जो रूप, रंग और सामाजिक बंधनों से परे है, जो केवल आत्मा के स्तर पर अनुभव किया जा सकता है। जब सती और शिव ने अग्नि के साथ फेरे लिए तो ब्रह्मांड की ऊर्जा बदल गई। हर तारा, हर ग्रह, हर जीव में एक नई चेतना जागी, क्योंकि यह सिर्फ विवाह नहीं था, यह ऊर्जा और चेतना का संगम था, जिसे ब्रह्मांडीय संतुलन की शुरुआत कहा गया। देवताओं ने कहा, अब सृष्टि पूर्ण हुई। लेकिन मित्रों, यह विवाह केवल सुख का नहीं था, यह नियति का बीज भी था। सती का अगला जन्म पार्वती के रूप में होगा और फिर से वह शिव से मिलेंगी, क्योंकि प्रेम और योग दोनों अमर हैं। सती का त्याग, अग्नि में विलय और पुनर्जन्म सिर्फ कथा नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन की गाथा है। तो मित्रों, इस दिव्य कथा के समापन पर पहुंचकर हम केवल एक विवाह का उत्सव नहीं मना रहे, बल्कि हम उस शाश्वत सत्य को नमन कर रहे हैं जो शिव और सती के मिलन में प्रकट हुआ। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम केवल भावनाओं का आवेग नहीं, बल्कि आत्मा का संकल्प है। ये हमें सती की उस अटूट निष्ठा की याद दिलाता है जिसने उन्हें संसार के सबसे बड़े वैरागी को भी अपना बनाने का साहस दिया। यह हमें शिव के उस मौन त्याग का भी स्मरण कराता है, जहां उन्होंने अपनी गहरी समाधि को भंग कर सृष्टि के संतुलन के लिए गृहस्थ जीवन को स्वीकार किया। उनका विवाह हमें सिखाता है कि प्रेम तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक उसमें त्याग और सत्य का मिश्रण न हो। त्याग अपने अहंकार का, अपनी सीमाओं का, और सत्य उस परम चेतना का जो हम सबके भीतर विद्यमान है। शिव और सती का मिलन केवल दो शरीरों का नहीं, बल्कि ऊर्जा और चेतना का, प्रकृति और पुरुष का महामिलन था। यह एक ब्रह्मांडीय घटना थी जिसने सृष्टि के हर कण को प्रभावित किया। और यही कथा हमें यह भी बताती है कि सृष्टि में हर मिलन, हर विरह एक दिव्य योजना का हिस्सा है। उनका यह संयोग जितना आनंदमय था, उतना ही महत्वपूर्ण उनका भावी वियोग भी था, जो आगे चलकर माता पार्वती के रूप में शक्ति के पुनर्जन्म का मार्ग प्रशस्त करने वाला था। यह हमें सिखाता है कि जीवन का चक्र निरंतर चलता रहता है और हर अंत एक नए आरंभ का संकेत है। जय श्री महाकाल। हमें आशा है कि शिव और सती की यह गाथा आपके हृदय को भक्ति और ज्ञान के प्रकाश से भर देगी। यदि आप महादेव की लीलाओं और उनके रहस्यों में और गहराई से उतरना चाहते हैं, तो हमारे इस प्रयास का हिस्सा बने। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और जुड़े रहें हमारे चैनल शिव की खोज के साथ, जहां हर दिन हम खोलते हैं महादेव के 108 रहस्यों के द्वार। एवं नमः शिवाय।